देखो बेटा, जब हम एडमिशन पढ़ेंगे तो आपके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं, उनको हम एक एक करके लेके चल रहे हैं। एक बार फटाफट से आप अपने नोट्स को देख लीजिए। नोट्स, कैन यू सी दिस ऑन योर स्क्रीन? आपको दिख रहा होगा। हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड न्यू रेशो। चेंज इन पीएसआर में न्यू रेशो की कैलकुलेशन जो होती थी ना, बहुत स्पेसिफिक एरिया में होती है। यहाँ हमेशा न्यू रेशो की कैलकुलेशन आपके पास आएगी। और न्यू रेशो के कैलकुलेशन का क्वेश्चन 1 मार्क का भी हो सकता है, 3 मार्क्स का भी हो सकता है। 100% ये चॉइस है, फेवरेट चॉइस एग्जामिनर्स की, आपके बोर्ड के पेपर में और सीयूटी के एग्जाम के पेपर में ऐसे क्वेश्चन देने की। नंबर दो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नंबर दो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, इसको हम पढ़ेंगे। ये अपने आप में एक बल्कि डॉक्यूमेंट है। नंबर तीन, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड अनरिटर्न ऑफ लॉसेस। क्या हम इसे पढ़ चुके हैं? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको, ये हम पढ़ चुके हैं। याद है, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज पढ़ चुके हैं हम। क्या बोला था? हाँ, वो करा दूंगा, मैं अभी नहीं करा रहा, वो एडमिशन के साथ लेके चलूंगा क्योंकि उसमें आता है वो। और अब आया कैपिटल एडजस्टमेंट। याद है हमने क्वेश्चन किया था कैपिटल एडजस्टमेंट का, चेंज इन पीएसआर वाली। लेकिन अब ये जो कैपिटल एडजस्टमेंट का है, ये कम से कम 3 पेज का, 4 पेज की एक शीट है, और थोड़ा सा इंटेंसिव है। और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आपके सिलेबस का पार्ट कभी भी नहीं है, मतलब करीब करीब 10-15 साल से सिलेबस का पार्ट नहीं है ये। बहुत पहले हुआ करता था, 2002-3-4 में। अब नहीं है, सीयूटी में भी नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर भी नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, ये है नहीं, एनसीईआरटी में है ही नहीं। अरे भैया, कभी ग्रेजुएशन जब तुम करो, ईश्वर की दया से जब तुम्हारा घर नहीं बसेगा, तुम आगे बढ़ोगे, तो जब तुम आगे पढ़ोगे तब तुम बोलोगे कि सर ने बताया था, नहीं तो यानी कि देखिए बेटा, सुनो। एडमिशन में पहला पार्ट क्या करना है आपने? कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड न्यू रेशो, एक। दूसरा क्या करना है आपने? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है। और आपको मालूम है, ओल्ड गुडविल का आपको क्या करना है, और वैल्यूड गुडविल जो है, वो दोनों उसका उसकी बात भी आती है। जो यहाँ वैल्यूड गुडविल होती है, उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल शब्द यूज करते हैं यहाँ पर, वैसा करके। तीसरा हमने क्या बोला था आपके पास? ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड अनरिटर्न ऑफ लॉसेस। इसका अच्छा खासा ट्रीटमेंट हमने चैप्टर 3 में किया था। नंबर 4, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड री असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज हम करेंगे। और लायबिलिटीज हो गया, और उसके बाद हमने नंबर 5 पे क्या बोला? कैपिटल एडजस्टमेंट। हमें ये वाला पार्ट करना है, ये वाला पार्ट डिटेल में, ये वाला पार्ट डिटेल में करना है, ये और ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये हम कर चुके हैं। लेकिन इस चैप्टर में देर इज अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, फुल फ्लेज क्वेश्चंस। देखिए क्या क्या वैरायटी आपको दिखते हैं क्वेश्चन में। आई एम जस्ट गिविंग यू ब्रॉड ओवरव्यू। आपसे बोला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए, एक कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। आपसे बोलेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, पार्टनर्स करंट बनाइए, और बैलेंस शीट भी बनाइए। अगर मेथड क्या हो गया, फिक्स हो गया, वैसे भी आ सकता है। आपसे बोलेगा कि रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट बनवाइए, ऐसा हो गया। कुछ आड़ी तिरछी एडजस्टमेंट के साथ आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। और मजेदार चीज, ये जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है ना, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, पार्टनर नहीं लाया, पार्टनर पूरा लाया, पार्टनर पार्शियली लाया, पूरी विड्रॉल कर दी, पार्शियली विड्रॉल कर दी, प्रीमियम फॉर गुडविल काइंड में लेके आया, कैश में लेके आया, वो सारी वेराइटीज है। उसकी वजह से ये जो एडमिशन चैप्टर लोगों को कम्बरसम लगता है। लेकिन हम धीरे धीरे एक एक धागे को पकड़ेंगे और अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। तो हम शुरुआत किससे करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड न्यू रेशो। देखो बेटा, समझना, आपको इसके भी नोट्स मिलेंगे, इसके भी नोट्स मिलेंगे, ये ऑलरेडी दे रखा है, और इसके नोट्स की जरूरत नहीं है, और इसके भी नोट्स मिलेंगे। यानी कि इस चैप्टर में कुल मिलाकर आपको एक ये मिलेगा, एक ये वाला नोट्स मिलेगा, दूसरा ये मिलेगा, और तीसरा ये, 3 नोट्स मिलेंगे आपको, 3 तरह के। बाकी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं।
रिवैल्यूएशन के लिए आपको नोट्स की ऐसा जरूरत नहीं है। कैन वी स्टार्ट? एवरीबॉडी इज रेडी? ठीक है। कुछ हुआ था स्कूल में एडमिशन से? अच्छा, तुम्हारे स्कूल में तो कुछ और ही चल रहा है। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं। लेट अस स्टार्ट। नोट्स का पहला पेज निकाल लीजिए। आइडेंटिफिकेशन है। मेथड वन, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ न्यू पार्टनर इज गिवन, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज आल्सो गिवन। ऑर्डिनरी केस है, ए बी सी पार्टनर थे, डी फॉर डफर एंटर हो गया, या ए और बी पार्टनर थे, सी फॉर क्यूटी एंटर हो गई, है ना? ऐसा करके चलते हैं। सो अभी आपके सामने क्या दिख रहा है यहाँ पर? ए बी सी पार्टनर थे, ए बी और सी पार्टनर। व्हाट वाज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3:2:1। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। 3:2:1 है। और कौन डी फॉर डफर कितने शेयर के लिए आया बताइए? 1/5 शेयर के लिए आया। ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कैलकुलेट न्यू रेशो एंड कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो। बेटा समझिएगा, जब कोई व्यक्ति फर्म के अंदर एडमिट हो रहा होता है, व्हेन द एडमिशन इज देयर, ऑब्वियसली कोई बंदा एडमिट होगा तो कोई ना कोई तो सेक्रीफाइस करेगा ना उसके लिए। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल कर आती है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा देखें जरा, लेट प्रॉफिट, देखिए आसान तरीका, लेट प्रॉफिट बराबर है 1। प्रॉफिट 1 हो गया। अब बैलेंस कितना बचा? 1 - 1/5 करूंगा तो बैलेंस कितना बचेगा? 4/5। एवरीबडी इज ओके विद दिस? प्रॉफिट 1 मान लिया, और डी फॉर डफर का शेयर 1/5 है, तो पहले डी को हटा देते हैं, तो बचा कितना? 4/5। हु विल एलिजिबल फॉर दिस 4/5? ए, बी, सी। कौन सी रेशो में? नहीं पता, तो ये इसी रेशो में। कुछ ना बोलेगा तो कौन सी रेशो में? इसी रेशो नहीं बेटा, 1:1:2 नहीं। 1:1:1 होता है जब रेशियो ही गिवन ना हो। इज इट ओके? 1:1:1 कब होता है? जब ये रेशियो ना दे रखी होती। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है कि डी फॉर डफर को एडमिट किया, प्रॉफिट 1 है, बैलेंस 4/5 है, ये 4/5 अब किसका है? डी का शेयर टर्न इनका, इसका, ए का, बी का और सी का। ए का है, बी का है, सी का है। व्हाट इज द रेशो? 3:2:1। तो जरा देखिए, ए को कितना मिलेगा? 3/6 ऑफ 4/5, 2/6 ऑफ 4/5, और 1/6 ऑफ 4/5। क्या बोल रहा है बेटा, बताओ जरा, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ठीक है? ठीक है? गड़बड़ है? बोल तू अबीरा। 12 अपॉन में टी, सर्कल कर दिया। 8 अपॉन में 30, सर्कल कर दिया। 4 अपॉन में 30, सर्कल कर दिया। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। ए इज टू बी इज टू सी इज टू डफर। 12/30, 8/30, 4/30 इज इक्वल टू कितना? 1/5। एलसीएम ले लिया कितना? 30। 12:8:4:6। व्हाट इज द न्यू रेशो? 12:8:4:6। डाइल्यूट करूं तो कितना हो जाएगा? 6, 4, 2, 3। दैट्स योर न्यू रेशो। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। पीछे से दोनों को पता चल रहा है? दिस पार्ट इज ओके अंजनी? और ऑनलाइन में बाबा बियर को और बाकी लोगों को? यस सर। अब अगर आपने ये कर लिया हो तो कैलकुलेट करिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो किसके बराबर होती है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ध्यान से देखना बेटा, ए बी सी, ओल्ड शेयर 3/6, 2/6, 1/6। नया शेयर, अच्छा सुनो, व्हाट इज डी फॉर डफर? डी फॉर डफर का कोई ओल्ड शेयर था? नहीं था, मैंने जीरो कर दिया। नहीं था पुराना शेयर। वैसे देखा जाए, न्यू पार्टनर इज, पिछले चैप्टर में बताया था ना, न्यू पार्टनर इज ऑलवेज ए गेनिंग पार्टनर। तो अपने आप निकल कर आएगा। नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। व्हाट इज द न्यू रेशियो? देखिए जरा कितना आया। 6 बाय कितना? 6 × 10 = 12 3, 6/15। उसका कितना है? 4/15। इसका कितना है? 2/15। एलसीएम ले लिया भाई, 30 एलसीएम ले लिया। 5, 15 और 2, 12। कितना? 3/30। 30 एलसीएम ले लिया। 5, 10, 2, 8,
2/30, ठीक है, और फिर एलसीएम ले लिया 30, 6, 5, और कितना हो गया बताइए, 4, 1/30. What is sacrificing ratio? If anybody wants to tell me, A is to B is to C, यही तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और D का क्या है, 0 माइनस 1/5. D तो क्या है, 1/5 गेन कर रहा है ना, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो तो इन्हीं तीनों की हुई सिर्फ, D तो गेन कर रहा है, तो D is not involved in sacrificing ratio. What is sacrificing ratio between, sacrificing ratio between A is to B is to C is 3/30, 2/30, 1/30. क्या रेशो बनी, 3:2:1 बनी, और आपको लगता नहीं है कि ये आपकी क्या है, दिस इज योर ओल्ड रेशो. यानी कि इस मेथड में, हाँ, इस मेथड में ओल्ड रेशो विल बी व्हाट, सेक्रीफाइस. दैट इज द रूल ऑफ थंब. केस 1 में क्या होगा, हमेशा ओल्ड रेशो किसके बराबर होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो के बराबर होगी. देखिए ये आपके नोट्स में मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल बिल्कुल नीचे, बिल्कुल, इन दिस केस sacrificing ratio will always be equal to old ratio. Got it? आइए देखिए जरा, A is to B is to C 5:3:2 की रेशियो में था, D for डफर एडमिट हो गया 1/4, 1/5, मैं बदल रहा हूँ ना, 1/5 शेयर के लिए आ गया. कैलकुलेट करिए, ये आपका क्वेश्चन है, कैलकुलेट करिए क्या, न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, करिए कैलकुलेट. आंसर निकला, क्या इसको डिस्कस करने की जरूरत है, डिस्कस करें पीछे. व्हाट इज योर आंसर, व्हाट इज द रेशियो, सॉल्यूशन क्या निकला, A is to B is to C is to D कितना निकला आपके पास, 10:4:, बस दैट्स योर रेशियो. सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो यही है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. ठीक है, चलो, तो इसलिए मैं निकल, सबको निकल गया ना ऑनलाइन में, बाबा भैया यू गॉट द आंसर. सर मेरे से पूछ रहे हो क्या? तुम ही हो और कौन हो सकता है. हाँ सर, निकल गया. चलिए, अब अपने नोट्स के एग्जाम्पल 3 करिए. एग्जाम्पल 2 अपने आप कर लेना, कोई इतनी परेशानी नहीं. एग्जाम्पल नंबर 3 करिए, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, जल्दी से. एबीसी पार्टनर्स हैं, B for Duffer was admitted to 1/5 share. ABC decided to share future profit equally. Calculate sacrificing ratio and new ratio. This is the question. Try करिए. What is the information with you? क्या क्या लिखा था? Who are the partners? बोलो. ABC. What is the ratio? ठीक है. Who is admitted? कितने शेयर के लिए? 1/5 से. और क्या बोला कि ABC decided to share future profit equally. Everybody please understand. Let profit, let new profit is equal to 1. तो बैलेंस कितना बचा? 1 minus 1/5 is equal to कितना बचा? 4/5. भाई ये 4/5 जो है, ये 4/5 किसके बीच में, A, B और C के बीच में किस रेशो में जाना है? अगर कुछ ना बोलता तो कौन सी रेशो में जाता? 3:2:1. अब किस रेशो में जाएगा, हाँ बोलो. ये तो बोल रहा है क्वेश्चन. ABC डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, तो D फॉर डफर को हटाने के बाद जो बचेगा उसको इक्वली बांटना है. तो व्हाट इज द न्यू रेशो, 1/3 ऑफ 4/5, 1/3 ऑफ 4/5, 1/3 ऑफ 4/5. आइए देखें जरा कितना हो गया, 4/15, 4/15, 4/15. सर्कल कर दीजिए इनको. सो व्हाट इज योर रेशियो, A is to B is to C is to D, 4/15, 4/15, 4/15. D for डफर कितना, 1/5. व्हाट इज द एलसीएम, 15, 4:4:4:3. दैट्स योर न्यू रेशियो. कितने लोगों ने ठीक किया था? बहुत बढ़िया. बाकी लोग टाइम टाइम फिश. चलो, तुम्हारा मन नहीं कर रहा था, शाबाश. सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के देखते हैं. यहाँ वो रूल ऑफ थंब नहीं चलेगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो यही होगी, बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ. ओल्ड माइनस न्यू, ए बी और सी. ओल्ड कितना था, 3/6, 2/6, 1/6, माइनस माइनस, 4 4 8, 4 12 3 15, 4/15, 4/15, 4/15. 30 एलसीएम, 5, 15 -8, 7/30. 30 एलसीएम ले लिया,
5, 10 - 8, 2/30, 30 एलसीएम ले लिया, 6, 5 और हाँ 8, तो कितना हो गया 3/30 ब्रैकेट में। सो व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो? सिर्फ ए और बी के बीच की है, कितनी है? 7/30 is to 2/30 इज इक्वल टू कितना हो गया? 7:2। दैट्स योर आंसर। ये कितने लोगों ने टिक किया था? नहीं, बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया। सेक्रीफाइसिंग रेशो। चलिए अब करिए एग्जाम्पल 3 फटाफट से अपने आप। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है देखें जरा। एबीसी पार्टनर थे, टी फॉर डफर 1/5 शेयर के लिए आया। ए डिसाइडेड टू रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो, न्यू रेशो। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया का मतलब आसान सा क्वेश्चन है। देखिए टेल मी द पार्टनर्स, एग्जांपल नंबर 4, कौन कौन पार्टनर्स है? ए बी सी, व्हाट इज देयर रेशो? डी फॉर डफर कितने शेयर के लिए आया? 1/5 के लिए। सब ध्यान से सुनना। लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। बैलेंस कितना हो जाएगा? ध्यान से सुनना। 1 - 1/5 किसका किसका माइनस करा? डी फॉर डफर का। और कौन अपना शेयर रिटेन करना चाहता है? ए। माइनस कर दीजिए ए बी। ओ कितना इजी। ए को भी माइनस कर दीजिए। अब बचा बैलेंस, निकालो बैलेंस कितना बचा। 30 एलसीएम ले लिया, 30 माइनस 15 कितना हो गया? 9/30। ये 9/30 किसके बीच में बंटना है? अब ध्यान से देखिए, किसके बीच में बंटना है? बी और सी के बीच में। प्लीज ध्यान से देखिए, ये ए हट गया सीन से। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन देम? 2:1। तो क्या हो जाएगा? 2/3 ऑफ 9/30, 1/3 ऑफ 9/30। सो 3 से 3 चला गया, 3 से 3 चला गया, कितना? 6/30 नया शेयर, 3/30 नया शेयर। गॉट इट? ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। ए का शेयर कितना है? 3/6 ही है। अबे क्या हो गया? व्हाट इज बी शेयर? 6/30। व्हाट इज सी शेयर? व्हाट इज डी फॉर डफर का शेयर? 150। व्हाट इज द रेशो? 30 एलसीएम ले लिया, 15, 6, 3, 6। डाइल्यूट डाइल्यूट कर सकते हैं। 5:2, 1:2। दैट्स योर। कितने लोगों ने ठीक किया? सब कुछ ठीक करेंगे तो गड़बड़। हाथ करो, हाथ दिखाओ, कितने लोगों ने? 1, 2। नहीं बिल्कुल ठीक है, वो गलत क्यों बोलूंगा? दैट्स योर। कर लिया। हाँ एक्चुअली ये आंसर है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली है। ओल्ड माइनस न्यू, ए बी और सी। अरे भाई रुको, इधर देखो आप। अरे सेक्रीफाइस तो निकालने दो। 5 तो 7 रिकॉर्ड 10, 5/10, 2/10, 1/10। ये देखिए आप, 30 एलसीएम ले लिया, 5, 15 - 15, ये तो जीरो हो गया। भाई इसका तो गेन सेक्रीफाइस वैसे ही कुछ नहीं था। व्हाट अबाउट दिस पर्सन? 30, 5, 10, 6, 4/30, 30 एलसीएम ले लिया, 5 और 3, 2/30। व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो? सेक्रीफाइसिंग रेशो किस किस के बीच में आई? बी और सी के बीच में। क्या? 4:2 यानी कि 2:1। दैट्स योर आंसर। ऐसा कर लीजिए आप। दिस इज फाइन। चलो, ये कौन सा केस था आपके पास? केस, इसको इसको केस 1 बोल रहे हैं। एक क्वेश्चन दे दूं ऐसा ही एक और, तो उससे मजबूत हो जाएगा ये। चलो एक क्वेश्चन में लिखवा रहा हूँ आपको। मैं इधर 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 मिटा के इससे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो देखिए। ध्यान से सुनना जरा क्वेश्चन।
ये थे आपके 5:4:1 के रेशो में। क्या बोले? अच्छा नाम बदल दूं, चलो ठीक है। ए सी बी, ये रेशो में चल रहे थे आपको, ठीक है। ई फॉर एलिफेंट वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, या 1/10 कर लेते हैं, मजा आएगा, ठीक है। 1/10 शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। डी डिसाइडेड डी डिसाइडेड टू रिटेन his original share and a decided, अच्छा छोड़, ज्यादा मुश्किल बनाते हैं। नहीं कर रहा मैं ज्यादा मुश्किल। रिमेनिंग पार्टनर्स decided to share future profits in the ratio of 2:3:5। That's your question। अब निकाल लीजिए क्या, न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्वेश्चन आपके साथ। तो यहाँ देखिए जरा, अपना सॉल्यूशन मैच करिए। सो सॉल्यूशन में हम लिख रहे हैं क्या, लेट प्रॉफिट न्यू इज इक्वल टू 1। तो भाई बैलेंस कितना बचा, 1 - 1/10 कर दिया, किसका? 1/10 कौन है? ई फॉर एलिफेंट माइनस डी फॉर डफर। तो कितना आ गया बताइए, 10 एलसीएम ले लिया तो कितना, 10 - 1 - 1 8/10। ये 8/10 कौन ले जाएगा, और किस रेशो में? इस रेशो में ए बी और सी 2:3:5 के रेशो में। 2/10 ऑफ 8/10, 3/10 ऑफ 8/10, 5/10 ऑफ 8/10। भाई ठीक है, तो 16/100 सर्कल कर दिया, 24/100 सर्कल कर दिया, 40/100 सर्कल कर दिया, डन। व्हाट इज योर न्यू रेशो? A:2, B:2, C:2, D:2, E फॉर एलिफेंट। ए कितना है, 16/100। बी कितना है भाई, 24/100। सी कितना है, 40/100। व्हाट इज डी फॉर डफर? 1/10। भाई देखिए अब आप, ई का कितना है, 1/10। एलसीएम ले लिया 100 रुपये ली का, तो कितना हो गया ये, 160, 24, 40। हाँ, अच्छा 16/100, फिर तो ठीक है। व्हाट इज दिस, 10। व्हाट इज दिस, डाइल्यूट करो, डाइल्यूट। 8:2, 12:2, 20:2, 5:5। दिस इज योर। अरे ये ठीक नहीं है, आप ब्रेक करना जरूरी होता है। डाइल्यूट करो भाई, कितने लोगों का ठीक निकला? हेल मुगाम्बो, हेल मुगाम्बो, झूठो। चलो, व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो, किसका निकला? सर 4:1 सेक्रीफाइसिंग रेशो ए बी के ओल्ड बीच। माइनस नो, कौन ए बी बचेगा? ए बी के बीच में आएगा 4:2। ए बी सी और डी ले लिया हमने, चलो ठीक है, डी ने रिटेन कर लिया, ठीक है। ए कितना था पुराना, 4/10, बी का 3/10, सी का 2/10, माइनस माइनस माइनस, कितना रेशो बना देखिए, 8 बाई कितना, 50, दूसरे का 12/50, तीसरे का कितना, तीसरे का 20/50, 50 एलसीएम ले लिया, 20 - 8, क्या रेशो बनी, 12/50। अभी तुम तो कुछ और बोल रहे हो यार। सर आ जाएगा 4:1 अभी। 3/50 और 50, 5, 10 माइनस कितना, 20, 10/50 तो ब्रैकेट चला गया। रेशो कितनी हो गई, सेक्रीफाइसिंग रेशो किस किस के बीच में आई, सिर्फ ए और बी के बीच में। 12/50 इज टू 3/50, रेशो कितनी बन गई, डाइल्यूट करके 12:3 और डाइल्यूट करके 1:1। दैट्स
बताइए कंप्लीट आंसर कितने लोगों का था? कहाँ गड़बड़ हुई पीछे से आपका? चलो, दैट्स गुड। क्या डेडिकेशन है देखो फोन के प्रति, शाबाश। हाँ, चलो केस टू गाइस, केस टू, हरी अप, केस टू। चलिए केस टू देखिए ध्यान से भाई। अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं। केस टू की आइडेंटिफिकेशन है भाई, अगर आपको शब्द दिख जाए गेट्स, रिसीव्ड, एक्वायर्ड, टेक्स, ऐसे, मतलब ये आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट्स हैं आपके। जैसे क्वेश्चन में क्या लिखा है, आंगड़ू बांगड़ू दो पार्टनर थे 3:2 की रेशो में, C4Q3 एडमिट हो गया कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। विच ही, QT बंदा भी हो सकता है, ही गेट 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी, न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग। वो आपको शब्द दिखा है पर, गेट्स, ही गेट्स 1/10 किससे मिल गया उसको? ए से, और 1/10 बी से। आंसर नहीं देखना, अपने आप करो इससे पहले। मैंने चेंजिंग पीएसआर में समझाया हुआ ये वाला पार्ट, करिए जल्दी से, करो ना। एग्जाम्पल 5 में मुझे बताइए कि ए बी सी क्या रेशो थी इनकी, कोई बताइए। ए और बी थे ना सिर्फ, कौन एडमिट हो गया कितने शेयर के लिए? हाँ, 1/1/5। अब इसने क्या कर दिया, किससे कितना लिया? सी गेट्स, गेट्स फ्रॉम किससे? ए से कितना? 1/10। तो भाई ए इज न्यू शेयर कितना हो गया? 3/5 माइनस 1/10, गॉट इट। सीधा माइनस करना है। व्हाट इज द रेशो? 10, 2, 6 माइनस 1 कितना हो गया? 5/10। इज दैट ओके? किसका? ए का नया शेयर आ गया। सी गेट्स कितना? सी गेट्स कितना? 1/10 फ्रॉम ए और 1/10 फ्रॉम किससे? बी से। तो बी इज न्यू शेयर कितना हो गया? बी इज न्यू शेयर, बोलिए कितना है? बी का शेयर कितना? 2/5 माइनस कितना कर दिया? 1/10। फिर से एलसीएम ले लिया, 2, 4 माइनस 1, कौन बोला 4? 3/10 नहीं होगा? अच्छा, हाँ, अरे ठीक है यार। ए इज टू, अच्छा सुनो, अब सी का शेयर तो 1/5 ही है, और सुनो 1/10 मिला दे तो 1/5 भी बनता है, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ए इज टू बी इज टू सी, कितना शेयर है? 5/10 इज टू 3/10 इज टू 1/10, ये तो बना। बोलो व्हाट इज, अच्छा वहां 1/5 सॉरी, 10 एलसीएम ले लिया तो कितना बना? 5:3:2। व्हाट इज द न्यू रेशो? 5:3:2। दैट्स डन, खत्म हो गया। क्या इसमें सेक्रीफाइस क्या है? मेरा सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इजी। क्या ए और बी की कितना है? 1/10 और 1/10, 1:1 सेक्रीफाइसिंग रेशो, अलग से निकालने की जरूरत नहीं थी। दिस वाज क्वेश्चन नंबर कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 5 था ये। ऑनलाइन में पता चला किसी को? रोशिल धनिष्ठा बाबा भैया, इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir. नाइस। एग्जाम्पल नंबर 6, एबीसी पार्टनर थे, डी फॉर डफर एडमिट 1/5 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन इक्वल रेशो। ट्राई करिए इसे अपने आप। 5, 6, 7 हो गया। सोल्यूशन 8 करिए। 5 और 6 अपने आप कर लेना, घर पे सोल्यूशन दे रखा है। 8 करिए अभी, तो 8, क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल 8 करिए। कांग्रेट्स सर। So he won 500 rupees, ठीक है? थैंक यू। ओके, इट्स ऑल फॉर, इट्स ओके फॉर टुडे। अगली क्लास में बच्चे को पोर्शन करेंगे और चैलेंजिंग क्वेश्चन लेके आऊंगा, डोंट वरी। इस क्वेश्चन चैप्टर बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है।